Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. In today's video, we are going to discuss a topic from class 10th from the chapter acids, bases and salts. The topic is pH scale. So let us understand what does pH mean. The word pH stands for potence of hydrogen. pH means potence of hydrogen. The word potence means power or concentration of hydrogen. So अगर आप किसी सब्सटेंस के pH को चेक कर रहे हो तो आप ये चेक करते हो कि उसमें हाइड्रोजन आयन का कितना अमाउंट है या फिर कितना कंसंट्रेशन है. यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है दैट pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. इसका मतलब किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका pH उतना ही कम होगा, लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका pH उतना ही ज़्यादा होगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. If H plus ions are more, pH is less, which is what this relation tells us. Now, the value of pH tells us about the strength of an acid or base. It is checked by universal indicator. pH हमें ये बताता है कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये तो हम किस ब्लू या रेड लिटमस से चेक कर लेते हैं, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है उसे पता करने के लिए हमें जो वैल्यू ज़रूरी होती है दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड एज द pH. यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स से मिलके बनता है. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस है जो हमें बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. सो यहाँ पर एक चार्ट हमने बनाया हुआ है जो हमें ये बताता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ कौन सा कलर बनाता है. जैसे अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप ली तो वो अलग अलग सब्सटेंस में किस कलर में चेंज हो जाएगा. उसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो येलो होता है, लेकिन जब आप उसको अलग अलग सब्सटेंसेस में मिक्स करते हैं तब उसका कलर चेंज हो जाता है. लाइक लेट्स से इफ़ यू टेक अ यूनिवर्सल इंडिकेटर pH पेपर एंड इफ़ यू डिप इट in an acid, then the color will change to red, and as you move towards neutral substances it will turn to green, and if you move towards the basic substances it turns into violet. So this arrangement of various pH values from 0 to 14 is called as the pH scale. The pH scale starts from 0, which is the most acidic, and then ends at 14, which is the most basic. So अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें किसी सब्सटेंस के साथ रेड कलर देता है इट मीन्स वो सब्सटेंस एसिडिक है. अगर वो हमें ग्रीन कलर देता है मतलब वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, एंड अगर वो हमें वायलेट कलर देता है इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग बेस है. जैसे जैसे आप pH स्केल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं मतलब 0 to 14 जाते हैं, सो एसिडिटी डिक्रीज होती है और बेसिसिटी इंक्रीज होती है. मतलब रेड कलर और लो pH मतलब स्ट्रांगली एसिडिक, ग्रीन कलर 7 pH मीन्स न्यूट्रल, एंड वॉयलेट कलर 14 pH मीन्स स्ट्रांगली बेसिक सब्सटेंस. Remember this thing, if you go from 0 to 14 the pH increases obviously 0 1 2 3 4 5 6 7 and ahead. Acidity decreases means as you go from 0 to 14 the substance will become less acidic. Basicity increases from 0 to 14, basicity increases. From 0 to 14 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज. हमने पढ़ा था pH जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा. एंड OH माइनस आयन इंक्रीजेज. जैसे जैसे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो मोस्टली पूछ ली जाती हैं जो हमें किसी सब्सटेंस की pH कितना है वो हम चेक कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक का जो सिक्रीशन होता है उसमें डिप करेंगे सो आपको pH मिलता है 1.2. 1.2 मीन्स strongly acidic, so it will give a red color. If you test it with lemon juice which is again an acid, the pH is 2.2 but it is more towards orange or yellow color. Pure water or blood is neutral, so the pH comes around 7.4 and it gives a green color. Milk of magnesia is a base but it is a weak base, hence the pH is 10 and the color is blue. NaOH or sodium hydroxide is a strong base, hence its pH comes out to be 14 and the color that is given by universal indicator is violet.
इसी के साथ जब हम पीएच स्केल समझते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स भी याद रखने होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो हमेशा वीक होंगे मिनरल एसिड से। जैसे कि अगर आपको कभी भी एसिटिक एसिड और HCl को कंपेयर करना पड़े तो एसिटिक एसिड हमेशा वीक होगा, और HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि एसिटिक एसिड इज़ वीकर दैन HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ लेस pH। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है ज़्यादा H+, और जितने ज़्यादा H+ होंगे उतना ही pH कम होगा। स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ मोर pH। जितना ज़्यादा OH- आयन्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और उसका pH भी उतना ही ज़्यादा होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वील हैव अनदर पार्ट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।